नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 महाभारत की कथा पाठ भीम और हनुमान का अध्ययन करेंगे। द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी। तभी एक सुंदर फूल हवा में उड़ता हुआ उनके पास आकर गिरा। द्रौपदी उस फूल को उठाकर भीमसेन से बोली कि क्या आप ऐसे कुछ और फूल ला सकेंगे। यही कहते हुए वह युधिष्ठिर के पास चली गई। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीम उस फूल की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते वे एक विशाल बगीचे में पहुंचे। उस बगीचे में केले के पेड़ लगे हुए थे। बगीचे के बीच रास्ते में एक बड़ा भारी बंदर लेटा हुआ था। बंदर ने भीमसेन की ओर देखकर कहा, मैं कुछ अस्वस्थ हूँ, इसलिए लेटा हुआ हूँ। मैं अभी सो रहा था। बताओ कि तुमने मुझे क्यों जगाया। एक बंदर को इस प्रकार की बातें करते देखकर भीमसेन को गुस्सा आ गया। वे बोले, मैं कुरुवंश का वीर कुंती पुत्र हूँ। हट जाओ मेरे रास्ते से और हमें आगे जाने दो। बंदर बोला, मैं बूढ़ा हूँ, अतः उठ बैठ नहीं सकता हूँ। तुम्हें आगे जाना है तो तुम मुझे लांघ कर चले जाओ। भीम ने कहा, किसी जानवर को लांघना उचित नहीं है। बंदर ने कहा कि तुम मुझे बताना कि वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांघ गया। भीमसेन और गुस्से में बोले, क्या तुम हनुमान को नहीं जानते? उठकर हमें रास्ता दो, अन्यथा ठीक नहीं होगा। तो बंदर करुण स्वर में बोलता है, हे वीर, शांत हो जाओ। अगर तुम्हें लांघ कर जाना अनुचित लगता है तो मेरी पूंछ उठाकर एक तरफ रखकर आगे चले जाओ। भीम ने बंदर की पूंछ एक हाथ से उठाने का प्रयत्न किया, पर पूंछ हिली भी नहीं। फिर भीम ने दोनों हाथों से पूंछ पकड़कर उठाया, पर पूंछ हिल भी नहीं सकी। इस पर भीम बड़े लज्जित हुए और उनका घमंड चूर चूर हो गया। वे सोचने लगे कि मुझसे भी अधिक ताकतवर कौन है। वे नम्र भाव से बोले कि मुझे क्षमा करें, आप कौन हैं? हनुमान ने कहा, हे पांडुवीर, हनुमान मैं ही हूं। अब भीम ने हनुमान को दंडवत प्रणाम किया और हनुमान ने भीम को आशीर्वाद देते हुए कहा कि भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई के रथ पर जो उड़ने वाली ध्वजा होगी उस पर मैं विद्यमान रहूंगा। विजय तुम्हारी ही होगी। इसके बाद हनुमान ने भीम को खिले हुए फूल दिखाए और भीम ने जल्दी ही फूल तोड़े और वापस आश्रम की ओर लौट गए। तो हनुमान और भीम की
जो महाभारत में कथा है। इतना ही, धन्यवाद।